मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जय। साहिब सतनाम। हे संतों, आज हम सतनाम के भेद के बारे में बात करेंगे कि सतनाम है क्या, सतनाम कहां से आया। इस सतनाम को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने जपने के लिए कहा, सतनाम को मानने के लिए कहा। गुरु नानक ने भी सतनाम को मानने के लिए कहा, कबीरदास ने सतनाम को मानने के लिए कहा। तो आखिर इस सतनाम में है क्या? तो जितने भी बड़े बड़े संत हैं वे सभी सतनाम को मानने के लिए कह रहे हैं, सतनाम को समझने के लिए कह रहे हैं। तो जो सतनाम है वह 5 अक्षरों से बना है। सतनाम 5 अक्षरों से बना है। इसमें 2 शब्द मिला है, सत और नाम। जो सतनाम है वह 2 अक्षरों से मिलकर नहीं बनता, 4 अक्षरों से बनकर नहीं मिलता। जो सतनाम है 5 अक्षरों से बनकर मिला है, लेकिन हम जब उसे पढ़ते हैं तो वह 4 अक्षर बन जाता है सतनाम, लेकिन वह 5 अक्षरों से बना है। वही सतनाम है। इसमें 2 शब्द होता है, सत और नाम। तो जो भेद होता है, हम आज सतनाम के भेद के बारे में बात करेंगे कि भेद का क्या अर्थ है। ये संतों, जिस प्रकार श्लोक में कहे जाते हैं कि धतूरा खाए सो बौराए और धतूरा पाए सो बौराए, तो किस धतूरे का बात हो रहा है? शब्द एक ही है, धतूरा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक धतूरा कहते हैं सोने को, जो धातु होता है जिसे हम धारण करते हैं, जेवरात बनाते हैं। एक धतूरा होता है जिसे हम शिव पर चढ़ाते हैं, जिसे हम शिव पर चढ़ाते हैं। तो जो धतूरा होता है उसे कोई खाता है, उस पौधे को खाता है तो पागल हो जाता है। और एक सोने के धतूरा होता है जो धन रहता है, उसे पाने से पागल हो जाता है। तो शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग है। ठीक उसी प्रकार ये जो भेद है, जो भेद है वह शब्द एक है, भेद, लेकिन उसका अर्थ अलग है। एक भेद का अर्थ होता है अंतर, भेदभाव, दूरी। लेकिन जो सतनाम के साथ उल्लेख हुआ है भेद, वह भेद का अर्थ होता है रहस्य। कि सतनाम का रहस्य क्या है? कि सतनाम का रहस्य क्या है? सतनाम को ही क्यों माने? परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम को कहा है एक है। इस संसार में सतनाम सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं है सतनाम के अलावा। बाबा जी ने बड़े ही सरल भाव से दोहा लिखा है, ओमकार जय जयकारा, सब संतन मिल करे विचारा, गुरु की महिमा परंपारा। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम जो है ओमकार है, ओमकार जय जयकार। तो जो सतनाम है वह ओमकार है, ओम है, उसकी जय जयकार करो। इसके बारे में बहुत से संत रहते हैं जो पूछते हैं और कहते हैं, कोई कोई संत पूछे गुरु ज्ञानी और सत्य नाम की भेद बतानी।
संत रहते हैं जो सतनाम की इस रहस्य को, इस भेद को नहीं जानते। वे लोग पूछते हैं कि सतनाम का रहस्य क्या है, भेद क्या है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम को जान लो, परख लो, तभी इसे आप मानो। जिस प्रकार आप गाड़ी चलाते हो, जिस प्रकार आप गाड़ी चलाते हो, तो सर्वप्रथम आप गाड़ी के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में जान लेते हो, चार चक्के के बारे में, मार्शल के बारे में समझ जाते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कहे तो आप नहीं उड़ा सकते। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते। वह क्या है, कैसे करना है, आपको नहीं मालूम। तो सर्वप्रथम आपको उसे समझना होगा, जानना होगा, तभी आप उसे उड़ा सकते हो और बाइक को चला सकते हो। ठीक उसी प्रकार परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम को जानो, सतनाम को जानकर परख कर ही मानो। इस संसार में सिर्फ एक है, वो है सतनाम। नानक ने भी कहा एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक ने भी कहा कि एक नाम है जो सतनाम है, जो ओम है, जो पूरे सृष्टि में विद्यमान है। जो सत है, ये संस्कृत शब्द का अलग अर्थ निकालते हैं। सत्य का अर्थ अलग है और सत्य का अर्थ अलग है। दोनों संस्कृत शब्द से हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। सत्य जो रहता है वह विद्यमान है, वो है। इसीलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हे सतनाम, अर्थात सतनाम है। सत्य का अर्थ होता है ट्रूथ, सही। जो गणित का सूत्र होता है सत्य, सही, जो सतनाम होता है वह है, वो सत है। हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न सत है, लेकिन सत्य नहीं है। जो हम स्वप्न देखते हैं वह सत है, लेकिन सत्य नहीं है। सवेरे हम पाते हैं, जो देखते हैं वो है नहीं, तो वो सत है, हम देख रहे हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। लेकिन जो गणित का सूत्र रहता है वह सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। नानक ने भी कहा कि सतनाम एक है, एक ओम है, जो पूरे सृष्टि में विद्यमान है। वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों का आखिरी खोज है इलेक्ट्रॉन, विद्युत। इलेक्ट्रॉनिक है, आखिरी खोज है विज्ञानों का, वह है विद्युत। विद्युत से ध्वनि निकलता है। विज्ञान कहता है कि विद्युत से ध्वनि निकलता है, और जो ज्ञानी रहते हैं वह कहता है कि धुन से विद्युत है, धुन से विद्युत है। ये जो सतनाम है, इस सतनाम को किसी ने नहीं दिया। इस सतनाम को किसी ने नहीं दिया। जो नाम है वह अपने में ही, ये जो नाम है उस नाम को किसी ने नहीं दिया, वह स्वतः उपजा है। जो ओम है, जो स्वतः उपजा है। मेरा नाम, आपका नाम, राम, श्याम, गोपाल, कृष्ण, ये सब नाम आपने दिया, हम मानव ने दिया, हम मनुष्य ने दिया। लेकिन जो एक नाम है वह है सत्य नाम, जो ओम है। ओम कोई अर्थ, ओम कोई शब्द नहीं है। जो ओम है कोई अक्षर नहीं है, वही है सत्य। सत्य नाम है, इसका कोई अर्थ नहीं। कोई कहता है
कोई कहता है कि आधे गिलास में पानी है, तो कोई कहता है आधा गिलास खाली है। अर्थ एक ही है, अर्थ एक ही है कि गिलास में आधा ही पानी है। कोई संत कहे आधा गिलास में पानी है, तो कोई संत कहता है आधा गिलास खाली है। जिस प्रकार कोई कहता है कि टमाटर है, तो कोई कहता है पोटैटो है तो एक ही। कोई कहता है मुझे तो संत है, तो कोई कहता है गुरु है, कोई कहता है मेरा नाम ले देता है। हूं तो मैं एक ही, लेकिन उसका अर्थ लोग अलग निकाल देते हैं। तो सतनाम सिर्फ एक है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यही कहा कि सतनाम का रहस्य यही है कि पूरे सृष्टि में विद्यमान है। यही तो रहस्य है। आप किस रहस्य को जानना चाहते हो? किस रहस्य को जानना चाहते हो आप सतनाम का? सतनाम ही तो ओम है, जो पूरी सृष्टि में विद्यमान है। इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा रहस्यमय बात आप कहां पाओगे? पूरी सृष्टि में तो सतनाम है, ओम है। विज्ञान ने भी कहा कि पूरी सृष्टि में ओम है। आप किसी भी का नाम ले लो, आप राम 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 जपो, एक समय ऐसा आएगा कि राम का नाम छूट जाएगा, अब सीधे आप ओम कहने लग जाओगे। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने और गुरु नानक ने, कबीरदास ने, जितने भी संत हैं, वे सभी ने कहा कि सतनाम सिर्फ एक है। सतनाम के अलावा इस दुनिया में, ओम के अलावा इस संसार में कोई नहीं है, कुछ नहीं। वही सिर्फ सत्य है। जो परमात्मा रहते हैं वह सत्य भी है और सत्य भी है। जो परमात्मा है वह सत्य भी है और सत्य भी है। तो आप किस रहस्य को जानना चाहते हो? सतनाम तो पूरे सृष्टि में विद्यमान है। यही सत्य है, यही सत्य है। आप जानते हो, हम जानते हैं। सत्य क्या है, सत्य क्या है? तो इस सत्य को जानो, इस सत्य को मानो और मानकर इसे अपने जीवन में धारण करो। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का समझाने के यही अर्थ कहा है और बताया है कि सत्य नाम को मानो। अब सत्य नाम का अर्थ क्या है? अब तो ओम कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, वह सिर्फ एक ध्वनि है। आप एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ जाइए, स्थिर होकर के बैठ जाइए। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आप देखना सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगा, वह ओम है। वो सिर्फ ओम है, वही सत्य नाम है, वही सत्य है। बाबा जी ने कहा कि उस सत्य को जानो, उस सत्य को मानो। सत्य सिर्फ एक है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का यह कहने का अर्थ यही है। और सतनाम का अर्थ क्या है? धुन का कोई अर्थ नहीं होता, धुन का कोई अर्थ नहीं होता। फिर भी कई ज्ञानी रहते हैं जो इसका अर्थ स्पष्ट कर देते हैं और बड़ा ही शुद्ध तरीके से। तो सतनाम का अर्थ क्या है? सतनाम जो होता है वह शुद्ध विचार का रहता है। सतनाम जो रहता है वह शुद्ध विचार का रहता है, आदर्श व्यवहार का रहता है, उत्तम कार्य रहता है। जो सतनाम रहता है वह विचारों में गुणार्थ रहता है, सभी के विचारों में मिला रहता है। वही तो सतनाम। सतनाम का अर्थ यही है। सतनाम जो है महासागर है, महामंत्र है।
सतनाम के किस रहस्य को आप जानना चाहते हो? सतनाम के किस भेद को जानना चाहते हो? सबसे बड़ा रहस्य तो यही है, पूरी सृष्टि में विद्यमान है। सिर्फ वही है, सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि ओम सतनाम ही पूरी सृष्टि में विद्यमान है। मैं एक संत हूं, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का तुच्छ सा एक सेवक हूं, चेला हूं, जो गुरु के उस ज्ञान के गुण गा रहा हूं। और मैं किसी धर्म का और किसी जात का पक्ष नहीं लेता। मैं सभी धर्म का बात करता हूं, सभी का ज्ञान लेता हूं, क्योंकि ज्ञान जो होता है किसी धर्म के अधीन नहीं रहता। जो सत्य रहता है वो कोई धर्म नहीं है, ना कोई जात है। सत्य तो एक साधन है, साधना है। सत्य एक विचार है, सत्य एक पथ है, जिसे हम अपने अनुभव से जानते हैं, जिसे हम अपने अनुभव से पहचानते हैं। बिना साधन के आप उस सत्य को नहीं सुन सकते, नहीं जान सकते। आप एक साधन के रूप में उसे ग्रहण करके ध्यान पूर्वक सुनोगे, तभी आपको ओम सुनाई देगा। ठीक उसी प्रकार परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सत्य को जानो, सत्य को मानो। सत्य का यही रहस्य है, यही भेद है कि पूरी सृष्टि में विद्यमान है। और यही एक मुक्ति मोक्ष का मार्ग है, सिर्फ सत्य। आप कोई भी पुराण, 18 पुराण, 4 वेद में किसी को भी पढ़ लो, सभी यही बतागे कि सत्य नाम को मानो, सत्य को मानो। गीता, भगवत गीता में भी यही बताया है कि सत्य नाम को मानो। मेरे पास भगवत गीता भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं भगवत गीता में क्या कहा। यह मेरे पास जो है भगवत गीता है, इसमें भी सतनाम के बारे में उल्लेख कि सतनाम है कौन। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा पूर्वक कर लेते हैं कि सतनाम है क्या। भगवत गीता के 17वां अध्याय में कहा है कि ओम तत्सत, ओम तत्सत निर्देशा ब्रह्मणास स्मृतः ब्रह्मणास्ते वेदास्य यज्ञाज्ञ विहिता पुरा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में ओम है, जो तत् है, सत है, वही पूरे सृष्टि में विद्यमान है, जो सत्य नाम है। मैंने आपको पहले भी कहा है और बताया है कि सत्य नाम को किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं बनाया। जो सत्य नाम उसे किसी ने नहीं बनाया, जो ओम का ध्वनि है उसे किसी ने नहीं बनाया। हवा का सरसराहट जो रहता है वह पौधे के साथ, पेड़ के साथ टकराने से, घर्षण होने से पैदा होता है। नदियों का कलकलाहट चट्टानों से टकराने से, घर्षण से पैदा होता है। लेकिन जो ओम का स्वर है, ध्वनि है, वह अपने ही आप विद्यमान है और यह हमेशा सुनाई देता है। गुरु नानक ने भी कहा है कि एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष, वही कर्ता पुरुष है जो चुप्पे चुप्पे न हो, जो कभी चुप नहीं होता। उसी को आदि अनंत भी कहा है। यह आदि अनंत है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, ना कोई इसका कोई अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड में सिर्फ सत्य नाम है, वही आदि अनंत है, कोई इसका अंत शुरुआत नहीं, वही है सत्य नाम। अब यही सबसे बड़ा रहस्य है। हे संतो, आज हम जानेंगे कि मोह माया क्या होता है। सदगुरु बाबा गुरु घासीदास ने किस प्रकार से मानव समाज को और पूरे संत समाज और पूरे विश्व जगत के मानव को कैसे, किस प्रकार से माया को बताया है, किस प्रकार से माया को समझाया है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि माया होता क्या है,
क्या हम खाना खा रहे हैं वो भी माया है, क्या हम रह रहे हैं वो भी माया है। माया क्या चीज़ है? बहुत से ऐसे विद्यमान यहाँ पर आए और मोह माया के बारे में पूरे मानव को बताएं और समझाएं। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन उसे पहचानना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। साधारण इंसान के लिए माया को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा नहीं। माया को सभी लोग जानते हैं, बस पहचानने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ता है। पुस्तक में तो उत्तर लिखाया रहता है। आप जैसे पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि पुस्तक में उत्तर लिखाया रहता है, जिसे कुंजी बोलते हैं, की बोलते हैं, गाइड बोलते हैं। उसमें उत्तर लिखाया रहता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। जिससे समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है, जिसे समझने के लिए आपको विद्यालय जाना होता है। ठीक उसी प्रकार ये माया वैसी है। आप उसे जानते हैं, फिर भी आप उसे समझ नहीं पाते कि माया क्या है। माया का खेल इस प्रकार से है भैया कि आपको माया इस प्रकार से लगेगा, मोह इस प्रकार से लगेगा कि वही सत्य हो। आपको माया इस प्रकार से अपने फांदे में जकड़ कर रख लेता है कि आपको वह सत्य लगने लग जाता है और आप उसे ही सत्य मानकर उसे ही मानने लग जाते हैं। बाबा गुरु घासीदास ने मूर्ति पूजा को क्यों बताया है कि अंधविश्वास? आप समझते होंगे, जानते होंगे कि आप यही कहते होंगे कि मूर्ति पूजा में मेरा विश्वास है, मूर्ति में मेरा विश्वास है, उसमें भगवान है, उसमें परमात्मा है। तो आपको वह सत्य लग रहा है, वह भी एक माया का हिस्सा है, लेकिन आपको सत्य लग रहा है। माया को समझने के लिए एक छोटा सा आपको मैं कहानी के रूप में बताता हूँ। मैंने तो गीता, महापुराण और वेद शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिसके वाणी को सुना हूँ और मेरे पिताजी ने भी मुझे बताया है। तो कृष्ण भगवान की एक छोटा सा कहानी है, कृष्ण और भीम का। उसे ध्यानपूर्वक सुनना। इसी प्रकार से माया को आप समझ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं माया को जानता हूँ, मैं माया को पहचानता हूँ, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ माया को। देखो भैया, माया मोह को जानना इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको समझ आ जाना चाहिए कि माया किस प्रकार से है। जब श्री कृष्ण और भीम दोनों टहलने के लिए कहीं बीच पर गए और जंगलों में घूम रहे थे, तो भीम ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे वासुदेव, आप कहते हैं और बताते हैं कि कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही बलवान था। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ ये तो सत्य है, कुंभकर्ण बहुत ही बलवान था, शक्तिशाली था। भीम कहने लगा, वासुदेव उस समय मैं नहीं था। नहीं तो भीम बोला कि उस समय मैं नहीं था, नहीं तो कुंभकर्ण जैसा 10 को मैं पछाड़ देता या 10 के साथ युद्ध कर लेता। कुंभकर्ण जैसा 10 लोगों के साथ युद्ध कर लेता। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, आप कुंभकर्ण जैसे 10 लोगों से आप लड़ सकते हो? भीम ने कहा, हाँ मैं 10 लोगों से लड़ सकता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। श्री कृष्ण जी कहे, चलो ठीक है। तो आगे चलते चलते भीमसेन को प्यास लग गया, पानी प्यास लग गया। भीमसेन ने कहा श्री कृष्ण से, हे वासुदेव, कहीं पास तालाब होगा या नदिया होगा तो आप हमें बताएं, हमें बहुत जोर से प्यास लग रहा है, हम प्यासे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देखो श्री कृष्ण के तो माया था। क्योंकि सिर्फ भीमसेन को सत्य का ज्ञान और बोध कराना था। तो श्री कृष्ण ने ठीक है ऐसे बोलकर एक तालाब को दिखाया। भीमसेन दौड़ते हुए गया उस तालाब में पानी पीने के लिए। भीम जैसे ही उस तालाब के किनारे गया, उस तालाब में भीम गिर गया। तालाब नहीं था भैया, वो बहुत बड़ा एक समुद्र था। तो उसमें जाकर भीम गिर पड़ा। भीम वहीं पर चिल्लाने लग गया, कहने लगा, वासुदेव आप हमें बचाएं,
आप हमें बचाएं, हम इस तालाब, इस समुद्र में गिर चुके हैं, कृपया कर आप हमें इस समुद्र से निकालें। श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम, तुम जिस समुद्र में, जिस तालाब में भी गिर गए हो और वहां से तुम निकल नहीं पा रहे हो, यह उसी कुंभकर्ण का उसके सिर का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें आप गिर गए और निकल नहीं पा रहे हो। और आप कहते हो कि कुंभकर्ण जैसे 10 को आप घायल कर सकते हो। उसी समय भीमसेन ने कहा, वासुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं अपने बल के अहंकार में आकर यह सब चीज बोल सका। तो भैया, मुझे आपको इस बात को बताने के पीछे यह कारण है कि माया मोह को समझने इतना आसान नहीं है। आप, मैं, जितने भी मानव, जीव, प्राणी, सब एक माया का हिस्सा है। व्यक्ति एक इंसान के मन को नहीं समझ पाता, एक इंसान के मन को व्यक्ति नहीं समझ पाता और कहते हैं कि पूरे माया मोह को मैं समझ गया हूं, मैं जानता हूं। आप जिस वस्त्र को पहने हो वह भी एक माया का हिस्सा है। आप जिस वस्त्र को पहने हो वह भी एक माया का हिस्सा है। आप जिस घर में रह रहे हो वह भी एक माया का हिस्सा है। बस समझने की हेरा फेरी रहता है। माया किस प्रकार से रहता है? माया अंधविश्वास को भी प्रकट करता है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यह भी कहा है कि माया अंधविश्वास को भी उजागर करता है। किस प्रकार से? आप साइंस पढ़े होंगे और विज्ञान तो अवश्य ही जानते होंगे, क्योंकि आप एक रोड में रहते हैं, एक रास्ते में रहते हैं और गर्मी का दिन रहता है। आप देखे होंगे कि रोड की बहुत दूर, कम से कम 100 मीटर की दूर पर आप खड़े रहते हैं और वहां से अगर रोड को आप देखते हैं तो वहां पर एक पानी जैसा दिखाई पड़ता है। आप देखे होंगे वह पानी जैसा दिखाई पड़ता है। आपको लगेगा वहां बस पानी है, होता नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि है। आप जाकर देखते हो तो वहां पास पानी नहीं रहता है, बस आपकी आंखों का एक भ्रम है। ठीक उसी प्रकार यह माया, ठीक उसी प्रकार है माया और मोह। ये दो शब्द इसी बात को प्रमाणित करता है कि आपको वह सत्य तो लगेगा लेकिन होता नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप मूर्ति पूजा करते हो तो उसमें परमात्मा होगा? ये आपका विश्वास है और आपका यह विश्वास ही अंधविश्वास हो जाता है। आपको लगता है कि मूर्ति में भगवान है लेकिन होता नहीं है। इसी बात को और इसी सत्य के ज्ञान को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने पूरे मानव समाज, संत समाज को बताने का प्रयास किया है। लेकिन सदगुरु बाबा उस समय, जिस समय गुरु जी जन्म लिए थे, उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितना अभी हुआ है। जितना डिजिटल इंडिया आ गया है, अभी जगह जगह लोग जुड़ रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आ गया है। तो आपकी और मेरे बात को समझने में, बताने में इतना परेशानी नहीं होता था जिस सब प्रकार उस समय होता था। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने पूरे संत समाज को तो सत्य ज्ञान दिया और गुरु जी जहाँ तक जा सकते थे वहां तक जाकर गुरु जी ने सत्य ज्ञान, सत्य का संदेश पूरे मानव समाज, पूरे संत समाज को दिया। लेकिन गुरु की उस वाणी को आज हम आपके सामने सत्यता को बताने का और समझाने का प्रयास किया है। तो भैया, यही होता है माया और मोह, जो आपको सत्य लगता है लेकिन होता नहीं है। माया मोह को समझना इतना आसान नहीं है। तो आप धीरे धीरे कर इस माया को समझ सकते हो। माया एक जाल के समान है। अगर किसी जाल में आप फंस जाते हो, अगर जाल को एक साथ तोड़ने के लिए प्रयास करते हो तो और आप उस जाल में फंसते चले जाते हो। लेकिन अगर उस जाल के आराम से धीरे धीरे कर उस जाल के धागे को अगर आप धीरे धीरे कर तोड़ोगे, काटोगे, तो आप एक समय ऐसा आएगा पूरे जाल से आप मुक्त हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार सदगुरु बाबा ने कहा कि यह माया एक मोह एक जाल है
जिसे आप धीरे 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 कर आराम से इस माया के जाल को काटते हुए अपने जीवन को आगे तक ले जाना। सतगुरु बाबा ने यही सत्य ज्ञान, यही सत्य का संदेश पूरे मानव समाज और पूरे संत समाज को देने का प्रयास किया है, जिसे मैं अपने वाणी के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हे संतों, आज हम सतगुरु बाबा गुरु गोसाई परमपिता संतों के संत परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के गुरु जी ने जो जोड़ा जत खाम दिया है, सेत का निशानी, तो गुरु जी ने क्यों दिया है? बहुत से ऐसे व्यक्ति के मन में आता है, जब हम मूर्ति पूजा करने के लिए मना करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप लोग जैत खाम का पूजा क्यों करते हो, जैत खाम को पूजते क्यों? तो सतगुरु बाबा ने इस जैत खाम के बारे में पूरे मानव समाज को क्या दिया, क्या सत्य संदेश दिया? क्या गुरु जी ने भी अंधविश्वास फैलाया है जैत खाम गड़ाकर या नहीं? इसी के बारे में आज हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं और गुरु के इस ज्ञान को जानेंगे और समझेंगे कि बाबा जी ने जोड़ा जैत खाम क्यों गड़ाया, किस कारण से गड़ाया, क्या यह भी एक अंधविश्वास है, इसे भी मूर्ति पूजा की तरह देखा जाता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सतगुरु बाबा के गुरु ग्रंथ में क्या लिखाया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जैत खाम का अर्थ क्या है, क्यों, लेकिन मैं जितना भी कह लूँ, मैं लिखित में जब तक नहीं दूंगा तब तक मानव इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं सतगुरु बाबा के गुरु ग्रंथ से आपको पढ़कर बताऊंगा कि जैत खाम का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों गुरु जी ने जैत खाम को गड़ाकर पूरे मानव समाज को सत्य का संदेश किस प्रकार से दिया है। तो आइए सतगुरु बाबा के गुरु ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़कर गुरु के इस ज्ञान को समझते हैं। तो सतनाम धर्म में जैत खाम का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो गुरु ग्रंथ में यह बताया गया है कि भारतवर्ष में ऋषि मुनियों संत महात्माओं का देश है। भारत देश ऋषि मुनियों संत महात्माओं का देश है। यहाँ महान संतों ने जन्म लिया, जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, संत कबीरदास, संत रविदास, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास, अमरदास, गुरु बालक दास, ऐसे बहुत से बड़े बड़े संत जो इस भारत देश में जन्म लिए हैं और पूरे मानव समाज को सुधारने का कार्य किए हैं। भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य 600 वर्ष तक राज किया। मुगल साम्राज्य के पतन के अंतिम दिनों में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन काल था। औरंगजेब बड़ा कट्टर एवं अत्याचारी शासक था। वह अन्य धर्मावलंबियों को अपमानित करना एवं इस्लाम धर्म को अपनाने हेतु दबाव डालना आदि नहीं मानने पर फांसी पर लटकाना एवं चौराहे पर कोड़े मारना, जेल में बंद कर देना, इन सब अत्याचार कर मानव को यह कहता था कि आप इस्लाम धर्म अपनाओ। मथुरा के पास एक सतनामी किसान एवं फौजदार से लगान वसूली के संबंध में विवाद हो गया। मथुरा के पास एक सतनामी किसान था, तो उस मुगल सेना के साथ उनके साथ बातचीत हो गया। सतनामी किसान ने फौजदार का कत्ल कर दिया। तो किसानी सतनामी था, उसने गुस्से में आकर उस फौजदार को इस्लाम जो धर्म को मानने वाला और औरंगजेब के जो सैनिक था उसका कत्ल कर दिया। तो मुगल फौज में अफरा तफरी मच गई। औरंगजेब बहुत नाराज हुआ। दिल्ली से कुचलने के लिए एक सेना टुकड़ी को नारनौल भेजा। सतनामी किसानों ने संगठित होकर विद्रोह कर दिया। श्री वीरभान सिंह एवं जोगीदास के नेतृत्व में सतनामियों ने 1672 ईस्वी में विद्रोह कर दिया एवं कुशल सैनिकों की तरह युद्ध किया। मुगल सैनिक बार बार पराजित हो रहे थे, इसलिए औरंगजेब ने स्वयं के नेतृत्व में दिल्ली कूच किया। सेना ने गोला बारूद तोप का उपयोग, फिर भी हार ही मुंह देखना पड़ा। औरंगजेब ने सेना के झंडे को कुरान की आयतों को लिखा था। जो औरंगजेब थे उन्हें अपने अपने झंडे में
कुरान की आयतों को, जो कुरान के शब्दों को अपने झंडों में लिखा था। सेना में यह अफवाह फैल गई कि सतनामी संगठन जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं, इससे मुगल सैनिक पराजित हो रहे हैं। वीरभान सिंह के नारनौल के किला पर कब्जा कर लिया एवं सफेद ध्वजा फहराया। जो वीरभान सिंह था, जो सतनामी समाज का था, उसने नारनौल के किले पर कब्जा कर और श्वेत का ध्वजा फहराया। यहीं से जैद खान के बारे में आपको पता चलेगा। मुगल शासक पर कब्जे से मुगल सैनिकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा। औरंगजेब ने मुगल सेना के स्वाभिमान को जगाया और आगे बढ़ने के लिए निर्देश दिया। फिर भी मुगल सेना की हार हुई। एक बुजुर्ग सेनापति के सतनामी के संबंध थे। उसने औरंगजेब को बताया कि सतनामियों में सफेद झंडे का बहुत महत्व है, इसका उपयोग सैनिकों को करने हेतु निर्देश दिया जाए। औरंगजेब ने दूसरे दिन सभी सैनिकों को सफेद झंडा ऊंचा करने के लिए आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने श्वेत ध्वजा फहराया, लड़ाकू सतनामियों ने सफेद ध्वजा देकर माना कि मुगल सेना परास्त हो गई। यह मानकर एक एक कर सैनिकों आते गए और मुगल सतनामी सैनिकों के सर कलम करने लगे। इस प्रकार लगभग 2000 सतनामी सैनिकों को मार गए। औरंगजेब ने आदेश दिया कि जहां भी सतनामी दिखे कत्ल कर दिया जाए। भारतवर्ष में फरमान जारी कर दिया। सतनामी समाज में आतंक फैल गया। सतनामी लोगों ने औरंगजेब का आदेश नहीं माना, मरना स्वीकार किया, परंतु इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने सतनामी विद्रोह को कुचल दिया। युद्धोपरांत सतनामी लोग नारनौल नामक स्थान से देश के विभिन्न लोगों में पलायन कर गए। इनमें से कुछ परिवार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद बारामबसी के पास बस गए। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार राज्य में बस गए। कुछ परिवार उड़ीसा में बस गए। शेष परिवार उड़ीसा राज्य के महानदी के किनारे होते हुए चंद्रपुर जमींदार में महाराजी जंगल बारनवापारा सोना खान जंगल में सोना खान जमींदार में पहुंच गए। यहाँ के जंगलों को काट कर खेती लायक बनाया और कृषि कार्य करते हुए वहीं बस गए। बिलाईगढ़ जमींदारी के गांव गिरोधपुरी में झंगलू मंडल ने मेदिनीदास एवं 2 साथियों को अपने घर में जगह दी। जो मेदिनीदास पिता मंगूदास के पिता थे। बाद में मेदिनीदास जी को 5 एकड़ जमीन जमींदार ने एवं 5 एकड़ जमीन झंगलू मंडल ने गिरोध में बसने हेतु दे दिया। तो मेदिनीदास पिता मेदिनीदास को जो झंगलू नामक मंडल थे और जो जमींदार थे, उन्होंने मेदिनीदास को रहने के लिए और बसने के लिए 5-5 एकड़ जमीन दे दिया, तुम यहीं पर रहो। इन्हीं सतनामी परिवार में एक मेदिनीदास जी का था। मेदिनीदास जी ने नारनौल से अपने साथ श्वेत ध्वजा वाला झंडा लाया था, जिसे अपनी पहचान बनाने के लिए घर के चूल्हे के पास स्थापित कर रखा था, जिसकी सुबह शाम दीपक जलाकर पूजा किया करते थे। क्योंकि अब पूरी कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि हमारे सतनामी जो समाज के व्यक्ति थे वे लड़ रहे थे, तो उसे जीत का एक प्रतीक मानते थे। जहां जीतते थे वहीं पर श्वेत का ध्वजा लहरा दिया करते थे। मेदिनीदास जी के पुत्र महबूदास जी हुए। पिता मेदिनीदास के पुत्र महबूदास थे। तो महबूदास जी की पत्नी माता अमरवतीन थी। तो इन्हीं के गर्भ से 18 दिसंबर सन 1756 ईस्वी में गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। आप सभी लोग जानते हो। ग्राम गिरोधपुरी पहाड़ी एवं वनों से आच्छादित था। आज जैसे गिरोधपुरी दिख रहा वैसे पहले नहीं था, पूर्ण रूप से जंगलों से ढका हुआ था, जो सभी ओर से सुरक्षित था। जहां मुगल सेना का आदेश नहीं चलता था, वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे वहां जंगलों में। वहीं बालक बाद में संत गुरु घासीदास जी सतनाम धर्म के प्रवर्तक हुए।
गुरु घासीदास जी बाद में सतनाम धर्म के प्रवर्तक हुए। संत गुरु घासीदास जी ने अपने पूर्वजों के श्वेत ध्वजा को फहराकर सतनाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। जैत खाम की पवित्रता को बनाए रखते हुए पहले सतनामी लोगों ने चूल्हे के पास रखा। जब सतनामी शिक्षित बनकर संगठित हुए और पिंडारियों का मराठा काल में डटकर मुकाबला किया करके छत्तीसगढ़ से भगा दिया। पिंडारियों के मुकाबले कर हमारे सतनामी भाई ने छत्तीसगढ़ से पिंडारियों मराठों को यहाँ से खदेड़ दिया। सतनामी लोगों ने अपनी हड़पी हुई जमीन को वापस लेने के लिए गुरु घासीदास, गुरु बालक दास जी के नेतृत्व में सतनाम आंदोलन कर संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ के हजारों गांवों के जमींदार बन गए। अधिकांश गांवों में सतनामियों के पास भूमि उपलब्ध है। आज भी गुरुओं के पास हजारों एकड़ जमीन है। इसलिए छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से यहाँ के किसानों की स्थिति ठीक है। सतनामियों के पास भवन भूमि है जो समृद्ध है। उस महान जैत खाम के ध्वज तले समाज का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। कुछ समय बाद जैत खाम घर के आंगन में स्थापित किए जाने लगे। जब स्वाभिमान जाग गया एवं धन धान्य से समृद्ध हो गए एवं बलशाली संगठित हो गए तो अंगना से गली के चौराहे में श्रद्धा अर्पित पूजा पाठ कर स्थापित किए गए। पंथी गीत छत्तीसगढ़ अंचल में न केवल विपुल मात्रा में प्रचलित हैं वरन वे इस अंचल की लोक संस्कृति के पर्याय बन चुके हैं। गांव-गांव में स्थिति जैत खाम की तरह गुरुवर की लोकप्रियता के भी प्रतीक हैं और सतनाम धर्म की प्रतिष्ठा और ऊर्जा के संवाहक भी हैं। पंथी गीत जनचेतना की अभिव्यंजना के कीर्ति स्तंभ है। पंथी गीत एवं नृत्य विश्व के तेज गति का नेतृत्व गीत है जो विश्व प्रसिद्ध है। सत का ध्वजावाहक जैत खाम के सतनाम के अनुयायी प्रायः अपने घर या बस्ती के प्रमुख स्थल पर स्थापित करते हैं। पूरी भव्यता के साथ स्थापित जैत खाम की श्वेत ध्वजा से शांति, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा का संदेश। यूं तो आस्था के प्रतीक इस पवित्र जैत खाम को कलाकार बहुत छोटे आकार में मंच पर लेकर आते हैं और अपनी सुविधा के अनुरूप घर अंगना में ही लोग अलग अलग ऊंचाई में इसे स्थापित कर पूजते हैं। लेकिन सामान्यतः 21 हाथ लंबी शानदार गोलाई वाली लकड़ी से बनाया जाता है। आजकल सीमेंट कंक्रीट के जैत खाम बनाने का प्रचलन चल रहा है। जैत खाम इसके ऊपरी हिस्से में लोहे के 2 या 3 हुक लगे रहते हैं। जैत खाम का 1/3 हिस्सा चबूतरा और जमीन में गड़ा होता है। 7 हाथ लंबे बांस का डंडा, इस डंडे का हिस्सा 3 किले में बंधा रहता है। साथ में आयताकार रंग की जय पताका निरंतर लहराती रहती है। पंथी गीतों में माटी के चोला माटी से संबंधित अनेक गीत हैं। जैत खाम की श्वेत पताका लहराकर दिगंत को नापती हुई आकाश तक जा पहुंची, यही कामना है, यही श्रद्धा व आस्था है। वह सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, समानता, विश्व बंधुत्व, मानव कल्याण, अच्छाई की जीत के प्रतीक है। संत गुरु घासीदास जी ने सर्वप्रथम गिरौदपुरी में जोड़ा जैत खाम स्थापित किया था। गुरु बालक दास जी ने अपने मित्र शहीद वीर नारायण सिंह जी को सोना खान में जोड़ा जैत खाम स्थापित करने के लिए कहा था। वीर नारायण सिंह ने अपने मकान के सामने स्थापित किया था, जिसे अंग्रेजी सैनिकों ने पूरे गांव में आग लगाकर नष्ट कर दिया था। गुरु घासीदास जी ने भंडारपुरी में जोड़ा जैत खाम स्थापित किया था, जो आज भी प्रमाण है। भंडारपुरी से ही सतनाम आंदोलन चलाकर दलित, शोषित,
समाज के स्वाभिमान को जगाया था। जहां गुरु जी ने रामत के लिए गए जैतखाम स्थापित करते चले गए। रतनपुर में टुलहरा तालाब का निर्माण कराया, वहीं पहाड़ी पर जैतखाम स्थापित कराया। गुरु अलकदास जी एवं गुरु अमरदास जी ने तिलासी गांव में सामाजिक क्रांति का बीज रोपण किया। समस्त गांव के नर नारी सतनाम की दीक्षा लेकर सतनामी बन गए थे। आज भी तिलासीपुरी में यह प्रमाण है। लोग यह कहते हैं कि हम अन्य समाज से थे और हमने सतनामी समाज को ग्रहण किया। जाति विहीन समाज में मिल गए थे। तिलासीपुरी धाम में भी जोड़ा जैतखाम स्थापित कराया था, आज भी प्रमाण है। आज सतनामी समाज का जैतखाम पूजा एवं आस्था श्रद्धा का एक केंद्र बन चुका है। तो गुरु घासीदास बाबा जी ने इसे शांति एकता प्रतीक बताया है, इसीलिए इसे जैतखाम बताया जाता है, क्योंकि यह हमारे जीत का प्रतीक है। इसलिए जोड़ा जैतखाम को सदगुरु बाबा गुरु घासीदास जी ने पूरे मानव समाज को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए जैतखाम को गड़ाकर पूरे मानव समाज को एकता का प्रतीक बताया है। आज मैं ध्यान के बारे में बात करूंगा कि आप किस प्रकार से ध्यान लगा करके उस परम शांति को, उस परम आनंद को, उस परम सुखमय आनंद शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ध्यान के बारे में तो YouTube में और जगह जगह कई प्रकार के वीडियो विद्यमान हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस पद्धति को अपनाकर और उससे अपने ऊपर स्वयं इस्तेमाल कर जो दूसरों को बताता है, वही व्यक्ति सत्य बताता है। वैसे तो YouTube में कितने भी वीडियो विद्यमान हैं ध्यान किस प्रकार से लगाया जाता है, लेकिन जो संत ज्ञानी रहते हैं वे उन सभी चीज़ों को अपने अंदर स्वयं उसे अनुभव कर आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों को कि ध्यान आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, ध्यान लगा करके आपको क्या अनुभव हो सकता है, ध्यान किस प्रकार से लगाना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो ध्यान का जो प्रथम पड़ाव रहता है, जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए प्रथम पड़ाव रहता है कि आप उसे किस प्रकार से बेस दे रहे हो, नीचे के बेस किस प्रकार से है उस पर निर्धारित रहता है। ठीक उसी प्रकार जब आप ध्यान में बैठना चाह रहे हो, ध्यान करना चाह रहे हो, तो आपको यह पता रहना चाहिए कि आपको बैठना किस प्रकार से है। आप ध्यान के बारे में जितना भी सर्च मान लो और देख लो, वे लोग सीधा आपको ध्यान कैसे लगाना उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपको किस प्रकार से बैठना है और बैठकर क्या करना है, इसके बारे में बहुत ही कम बताते हैं। और कौन बताता है? जो व्यक्ति उस राह में चल चुका है और जो व्यक्ति ध्यान लगाकर उसे जान लेता है, वही व्यक्ति आपको बता सकता है आपको किस प्रकार से बैठना चाहिए और किस तरीके से बैठना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सुखासन में बैठना चाहिए, तो बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे उसी प्रकार से बैठकर आप ध्यान लगा सकते हो। लेकिन बैठने में भी फर्क होता है, किस प्रकार से आप बैठ रहे हो, बैठने के बाद क्या हो रहा है। तो बैठने का तरीका, सही तरीका क्या है, आप किस प्रकार से ध्यान में बैठकर और सही तरीके से ध्यान को लगा सकते हो और ध्यान के मार्ग पे चल सकते हो। तो आपको बैठने के लिए जो आपका दाहिना, जिसे दायां बोलते हैं, जो दायां पैर है वह आपके नीचे रहना चाहिए, कमर के नीचे रहना चाहिए, और जो बायां पैर है उसके ऊपर रहना चाहिए, जस्ट ऊपर। जिस प्रकार मैं इस प्रकार से बैठा हूँ, तो आपका जो पैर है वो ऐसे रहना चाहिए, अंदर में जा करके सीधे अंदर में जाकर ऐसे रखना चाहिए। और उसके बाद जो ए पैर है, जो दायां पैर अंदर चले जाएगा, जो बायां पैर इसके ऊपर में जस्ट आ जाएगा। क्या है, ऐसे बैठने पर जो हम बैठते हैं तो उसमें क्या छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि झुनझुनी भर जाता है। उसमें मतलब नसों में खून का
ब्लड का जो सर्कुलेशन रहता है वह बहुत कम होने लगता है, तो उसमें मोटापा सा, पैर मोटापा जैसा लगता है, झुनझुनी टाइप लगता है। मतलब वो समस्या आपको इस प्रकार से अगर बैठोगे तो वो समस्या नहीं होगा, क्योंकि ध्यान ध्यान करने में आपको इन समस्या का समाधान करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्यान जब आप करोगे तो पूरा अपना शरीर ऊर्जा आपके पूरे मस्तक में आ जाए, तो इधर आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए, ध्यान सिर्फ आपका केंद्र रहना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप किस प्रकार से बैठते हो इस पर निर्भर करना चाहिए। उसके बाद आपके मन किस प्रकार है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मन को आप किस प्रकार वश में कर सकते हो, अगर नहीं देखे होंगे तो उसे सर्वप्रथम देखिए कि मन को किस प्रकार, क्योंकि मन ही आपका सारथी, जो मन है वही आपको ध्यान के उस परम सत्य की ओर ले जा सकता है, क्योंकि मन ही आपके आत्मा का सारथी है जो आपको ले जाने के लिए कार्य करता है। तो सर्वप्रथम उस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल यहाँ पर आइए कि ध्यान किस प्रकार लगाया जाता है। तो फिर आप बैठने के बाद इस प्रकार से बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर अपने आँखों को बंद करिए। अपने आँखों को बंद कर फिर आपको ध्यान लगाना है। अब आपका यह समस्या हो कि ध्यान किस पर लगाना हो, ध्यान कैसे लगाना हो, तो ध्यान आपको अपने सांसों पर लगाना है। क्योंकि सांसों पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे शरीर में तो 72,000 नाड़ियाँ रहती है, 72,000 नाड़ियाँ रहती है, जिसमें से 10 नाड़ियों को मुख्य माना जाता है और उनसे 3 नाड़ियों को सर्वप्रथम और प्रथम मुख्य माना जाता है, जो होता है इड़ा, पिंगला और दूसरा होता है अति सूक्ष्म नाड़ी। ये 3 प्रकार के नाड़ी होते हैं। जब हम सांसों पर जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं, तो जब हम सांसों पर जब ध्यान लगाते हैं तो हमारा इड़ा जो पिंगला नाड़ी, 2 नाड़ी रहते हैं, तो वो नाड़ी इस प्रकार जिस प्रकार से सांप रहता है उसी प्रकार ऐसे मतलब वह रहता है। तो जैसे इड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में ऐसे जुड़ने पर मूलाधार चक्र में वो यहाँ से शुरू होकर के सीधा वैसे सांप की तरह यहाँ पर मूलाधार चक्र में जाकर के मिल जाते हैं, तो एक चक्र बन जाता है। वहीं फिर सांप की तरह यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा चक्र बन जाता है, फिर ऐसे मिल जाता है, तीसरा चक्र बन जाता है। तो आपको जब ध्यान आप बैठ रहे हो और ध्यान जब लगा रहे हो तो आपको अपने सांसों पर ध्यान लगाना है कि सांस किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से अंदर आ रहा है, किस प्रकार से बाहर जा रहा है। इस पर आपको पूरे ध्यान से इसको समझना है कि सांस कैसे अंदर आ रहा है, सांस कैसे बाहर जा रहा है, क्योंकि सांस के माध्यम से ही आप ध्यान के उस सत्य की ओर और ध्यान को उस परम और सही तरीके से आप उस ध्यान के बारे में जान सकते हो और उसे समझ सकते हो। तो आप अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। सांसों पर ध्यान लगाना है। आपको 1 मिनट में 7 सांस लेना है। आप इस प्रकार से ध्यान में बैठ जाओ। हाथों को ऐसे रखना है, क्योंकि ऐसे रखने पर बहुत लोगों का सवाल रहता है कि ऐसे ही क्यों रखते हैं। ऐसे रखने पर आपको यह अनुभव होगा, यह शांति का। आपको ध्यान क्यों चाहिए? आपको तो ज्ञानी महात्मा नहीं बनना, सिर्फ आपको शांति, आनंद इनका अनुभव करना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। तो इस तरीके से हाथ रखना और हाथ को इस प्रकार रखना है, यहाँ पास, फिर ऐसे रखना है, नीचे रखना है माड़ी में। उसके बाद घुटने में रखकर हाथ को फिर कमर को सीधा रखना है, ऐसे या ऐसे कुछ नहीं करना है। कमर को बस आपको सीधा रखना है और सीधा रख कर आप सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। सांसों पर ध्यान लगाइए और 1 मिनट में आपको सिर्फ 7 या 8 सांस लेना है। सांस लंबी सांस खींचिए, फिर अंदर उसे रोक कर रखना है। जितना देर आप रोक सकते हैं उतने देर उसे आप रोक कर रखना है, उसे अंदर में रोक कर रखना है, फिर उसे छोड़ देना है। फिर आराम से छोड़ना है, एक ही साथ ऐसे नहीं करना है। पहले पूरे अच्छे तरीके से पूरे सांस को भरना है, उसे रोकना है, फिर धीरे धीरे कर छोड़ना है। ऐसे आपको 50 बार करना है। इस तरह से आपको 50 बार करना है। जब 50 बार आप पूर्ण कर
कर जाएंगे, उसके बाद जब 51 नंबर का जब आएगा तो आप जो ध्यान कर रहे हो सांस में, तो सांस को आप अच्छी लंबी तरीके से उसे खींचकर अपने नाभि में महसूस करना। अपने नाभि में उसे महसूस करना कि जो हवा है, जो सांस है, आपके नाभि में जाकर के ठहर रहा है, क्योंकि जो 72,000 नाड़ियां रहती है इसी से जुड़ी रहती है। तो अपने नाभि में ध्यान लगाना। जब सांस पूर्ण रूप से आप 50 बार कर जाएंगे, 50 बार कर जाएंगे, तो आप अपने नाभि पर ध्यान लगाना है कि आप यह अनुभव करेंगे कि मैं जो सांस ले रहा हूं वह नाभि से आ रहा है और नाभि से ही निकल रहा है। इस प्रकार आप 100 बार कीजिए। फिर आप उतने बार करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाइए। इतने बार करने के बाद 50 इनको करना है और 50 बार इनको करना है। उसके बाद आप बिल्कुल ही शांत हो जाइए। आप देखना, आप अनुभव करेंगे कि आपके मन में जो विचार चल रहा था वो विचार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जब आप पहले सांस को जब रोक कर ध्यान कर रहे थे 50 बार, तो धीरे धीरे आपका जो मन का विचार है वो खत्म हो रहा था। उसके बाद जब 50 बार जब अपने नाभि पर जब ध्यान लगाए तो 100% आपका विचार खत्म हो जाएगा। जब आप एकदम शांत हो जाएंगे, शांति तरीके से बैठ जाएंगे, तो आप यह अनुभव करेंगे कि आप एक ऐसे ऊर्जा की ओर जा रहे हैं, एक ऐसे ऊर्जा की ओर जा रहे हैं जिससे आपने कभी नहीं देखा। आपको पहले यह अनुभव है कि सभी तरफ सिर्फ अंधेरा है। कई लोगों को यह भी अनुभव हुआ है कि किसी को ब्रह्मांड दिखने लग जाता है। तो कई लोग को ऐसा अनुभव हुआ है कि बहुत ही अंधेरा, एक ही ऊर्जा दिख रहा है जिसके खोज में वह तेजी से दौड़ रहा है। तो जब आप ध्यान लगाओगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान देना, इस पर आपको सांसों पर, अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। सांस पर जो व्यक्ति ध्यान लगाता है वही सही तरीके से ध्यान को समझ पाता है, सीख पाता है। बाकी लोग यह भी कहते हैं कि ध्यान लगाओ, बस बैठ जाओ तो ध्यान में बैठ जाओ। देखो भैया, व्यक्ति तो यह कहेंगे कि आप इस प्रकार से घर बनाओ, घर तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन आपको पहले घर का बेस बनाना पड़ेगा, घर का नक्शा बनाना पड़ेगा, तभी तो आप घर को बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार जब आप ध्यान में बैठ रहे हो तो ध्यान के बारे में पहले अच्छे तरीके से जान लो। आप किस प्रकार से बैठेंगे, किस प्रकार से अपने हाथ को रखना है, ध्यान किस पर लगाना है। जो व्यक्ति अपने सांसों पर ध्यान लगा लेता है ना, वो व्यक्ति समझ जाता है, जान जाता है कि ध्यान होता क्या है, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं। कई लोग उसे बहुत से राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सबका मार्ग एक ही रहता है। तो ध्यान आपको इसी तरीके से, इसी पद्धति में लगाना है और एक शांत स्थान पे लगाना है। शोरगुल स्थान पे नहीं लगाना है, क्योंकि आप जब प्रथम बार ध्यान लगाते हो तो आपका जो मन रहता है वह इस बारे में जो रहता है वो नया हो जाता है। उसके लिए, आपके लिए, आपके मन के लिए, मन जो होता है, माइंड बोलते हैं, मन को माइंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो आपका शरीर रहता है वो प्रथम बार रहता है, किसी चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। अगर आपने कभी भी कोई फल नहीं खाया और कभी कभार खा लेते हो, जिस प्रकार आप अपने गांव का, अपने घर का जल ग्रहण कर रहे हो, अगर किसी दूसरे स्थान पर जाकर जल ग्रहण करोगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपको सर्दी पकड़ लेगा, खांसी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप जब प्रथम बार ध्यान ग्रहण करते हो, आपका शरीर उसके लिए अच्छे से मतलब रह नहीं पाता, कि समस्या हो जाता है कि शरीर यह सोचते हैं कि कर क्या रहा। जो मन रहता है इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा समस्या जाता है। तो आप ऐसे स्थान को खोजें जहां पर प्रकृति खुला हो, प्रकृति में करिए, ठंडा हवा चलता हो, ऐसे स्थान पर करने से वहां पर शांति का अनुभव होगा। इस प्रकार से आप ध्यान लगा करके उस परम शांति, परम आनंद को अनुभव कर सकते हैं। आज गुरु बाबा की उस 11वें अमृतवाणी के बारे में बताना चाहता हूँ।
इसके माध्यम से परमपिता परमात्मा ने सत्य का ज्ञान, सत्य संदेश दिया मानव समाज को, मानव जगत को और पूरे मानव समाज को, पूरे मानव को। तो बाबा जी ने अपने 11वें प्रकार के अमृतवाणी में बताया है कि पहुना ला साहेब जैसे मानी हो। बाबा जी छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रेरित थे और छत्तीसगढ़ में जन्म लिए थे, इसलिए गुरुजी ने अपने सभी प्रकार के वाणियों को छत्तीसगढ़ी में, क्योंकि गुरुजी छत्तीसगढ़ में जन्म लिए थे, तो व्यक्ति को समझाने के लिए, बताने के लिए, जिस राज्य रहता है उसी राज्य के समान, जिस गांव रहता है उसी गांव के समान आपको भाषा कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा। तो बाबा जी छत्तीसगढ़ में जन्म लिए थे, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की भाषा को लेकर गुरुजी ने अपने 42 प्रकार के अमृतवाणी बताए। जिस 42 प्रकार के अमृतवाणी में 11वां अमृतवाणी जो है वो है कि पहुना ला साहेब जैसे माना, अर्थात अगर हिंदी में से कहें तो जो हमारे घर मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, पहुना का अर्थ है कि गेस्ट, मेहमान, जो हमारे सगा संबंधी या और अन्य लोग गेस्ट के समान, मेहमान के समान आते हैं, तो उसे गुरुजी ने पहुना बताया है। छत्तीसगढ़ी में उसे पहुना किया जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि पहुने को साहेब जैसे माना। अब साहेब हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में सत्पुरुष को, ईश्वर को, मालिक को, प्रभु को साहेब के नाम से उनके सम्मान के लिए साहेब कर संबोधित किया जाता है और उसे सम्मान के तौर पर साहेब, सतनाम, इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके द्वार पर आता है, सगा संबंधी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे जान नहीं पाओगे कि वह कौन सा व्यक्ति है, क्यों आया है। आप समझोगे कि यह मेरा बड़ा भाई है, यह मेरा दीदी है, यह मेरे बहन है, लेकिन आपको ये पता नहीं लगा कि आप थोड़ी जानोगे कि जो आया है ये परमात्मा का स्वरूप है, या उस परमपिता परमात्मा के आप तलाश में जो हो वही परमपिता परमात्मा आपके बहन के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके पिता के रूप में आपके पास आपके मिलने के लिए आया। तो बाबा जी का यही कहने का अर्थ है कि आपके घर और आपके घर द्वार मकान आप जहां भी निवास करते हो, अगर कोई भी जीव प्राणी या पहुना के समान या गेस्ट के समान कोई व्यक्ति अचानक आपके घर पे आ जाता है कि आप सोच नहीं रहते कि ये आज आएगा ये नहीं आएगा, अचानक आपके घर पे आ जाता है, तो उसका सादर पूर्वक सम्मान कीजिए, उसे पानी निकाल कर दीजिए, खाना खाने के लिए कहिए। बाबा जी का यही कहने का अर्थ है कि पहुने को साहिब समान मानो। तो गुरु जी ने कहा कि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, वो किसी भी स्वरूप में, किसी भी रूप में आकर के आपको दर्शन दे देगा, तो आप नहीं जानोगे। इसलिए अगर कोई भी आता है, क्योंकि परमात्मा जो रहता है वो निराकार है। अब निराकार क्या है, ये लोग इनका बहुत अलग अलग अर्थ निकालते हैं, और स्पष्ट और सीधी और सत्यता वाला बात है तो निराकार अर्थात होता है कि उसका निराकार मतलब कुछ उसका आकार ही नहीं। तो निराकार का अर्थ गुरुजी ने कहा कि निराकार वो होता है जिसका किसी भी प्रकार से अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह इस रूप में हो सकता है। इस प्रकार निराकार को अगर हम तोड़कर देखें, जैसे समास में संधि में तोड़कर अगर देखते हैं, तो निराकार का अर्थ क्या होता है, निर धन आकार, निर्धन आकार। और निर क्या होता है, निर का अर्थ होता है पानी, निर का अर्थ जो होता है पानी होता है। आकार जो हम कुछ भी आकार दे, जैसे पेड़ का, पौधे का, किसी भी आकार में उसे बनाकर दिखाते हैं, वो होता है आकार। तो निराकार अर्थात जिस प्रकार पानी का कोई आकार नहीं रहता, पानी का कोई आकार नहीं रहता, पानी को आप नहीं कह सकते कि यह लाल कलर में है, रेड कलर में है, यह हरा रंग है कि लाल रंग है।
आप पानी को जिस कलर में, जिस भी रंग में मिलाओगे वह पानी वैसे ही हो जाता है। अर्थात पानी का कोई रंग ही नहीं, अर्थात वह रंगहीन है। अगर विज्ञान की भाषा में बोले तो वो रंगहीन है। तो ठीक उसी प्रकार पानी का जिस प्रकार कोई स्वरूप नहीं है, उसे हम कह नहीं सकते कि यह लाल रंग है कि हरा रंग है कि पीला रंग है। अब जिस भी रंग में डालोगे वह उसी प्रकार से हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि पानी जो रहता है नीला कलर का रहता है, ब्लू कलर रहता है। तो जो ब्लू कलर दिखता है वो आसमान के कारण दिखता है। अगर पानी को अपने हाथ में हथेली पर लेकर देखोगे तो आपके हथेली का जो कलर रहेगा वही कलर वो भी दिखेगा। तो जिस प्रकार पानी का कोई कलर रंग नहीं रहता, उसका स्वरूप नहीं, कोई आकार ही नहीं है पानी का, ठीक उसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा, उस आत्मा का, आपकी भी आत्मा का कोई स्वरूप है? आपके अंदर जो आत्मा है उसका भी कोई स्वरूप नहीं है। ये तो बस एक ठाठ, एक गुरु जी ने आपको रहने के लिए और इस संसारिक जीवन को जीने के लिए कुछ ये ठाठ को आकार के रूप में आपको दे दिया है, लेकिन आपके आत्मा को कोई स्वरूप नहीं। जो अंदर आत्मा, अंतः आत्मा आपके अंदर जो निवास करता है उसका कोई स्वरूप नहीं। जब आपका कोई स्वरूप नहीं है, आपके आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो नाशवान शरीर है। 60 साल में, 100 साल में, 120 साल, 200 वर्ष में ये तो समाप्त ही हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा रहता है वो कभी बुढ़ाता नहीं, ना कभी मरता नहीं, ना उसका कभी जन्म होता है। आत्मा सिर्फ एक ही रहता है। तो परमपिता परमात्मा ने कहा, बाबा जी ने 11वें अमृतवाणी के माध्यम से पूरे संत समाज, पूरे मानव समाज को यही सत्य ज्ञान, यही सत्य का संदेश बांटते हुए, यही ज्ञान को बताते हुए कहा कि परमपिता परमात्मा निराकार है। वह कब आपके द्वार पर आकर के आपको दरस दे दे, पता नहीं किस रूप में आकर आपको दरस दे दे, आप नहीं जान पाओगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर, आपके द्वार में आकर के अगर आपके सामने बैठता है, कुछ कहता है, या पहुने के समान आ जाता है, आपका रिश्तेदार आ जाता है, उसे सादर सम्मान की तरह आदर करो, पानी दो, खाना दो। आप मालिक के, उस ईश्वर की महिमा को नहीं जान पाओगे। जो आपका बड़े से बड़ा दुश्मन रहेगा ना, गुरु जी उसी का रूप लेकर के आपके घर में चले जाएगा कि आप देखना चाहेगा। अगर परमपिता परमात्मा परीक्षा कर लेता है, जिस प्रकार एक स्कूल में टीचर अगर परीक्षा लेता है तो किससे चुनता है? जिस जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आप समझ नहीं पाते, आप बार बार टीचर से पूछते हो, सर इसका क्वेश्चन का, इसका बताओ सर, इसका बताओ सर, बार बार आप उससे पूछते हो। सर आपको बता कर परेशान हो जाता है। तो बार बार बताने के बाद जब परीक्षा का समय आता है तो जो टीचर रहते हैं, गुरु जी रहते हैं, क्या करते हैं कि आपको यही प्रश्न है, यही क्वेश्चन आपको समझ में आया तो उसी क्वेश्चन को देखते हैं बना पाता है कि नहीं। बार बार मेरे से पूछा है तो देखते हैं समझ पाया है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार गुरु जी ने बताया कि जो सत्पुरुष, जिन ईश्वर, जो परमात्मा रहते हैं, उसी रूप में चले जाएंगे जिस रूप में आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, दुश्मनी रखते हैं। क्योंकि आप भक्ति लाइन में अगर जाओगे फिर इन सभी बातों को आप समझ पाओगे। बिना किसी रास्ते में जाने के बाद आपको पता नहीं चलता कि रास्ता किस प्रकार से है, टूटा फूटा है या अच्छा है या गड्ढे हैं। तो बाबा जी ने पूरे मानव समाज को यही सत्य ज्ञान, यही सत्य का संदेश बताते हुए और मानव जगत को सत्य का संदेश फैलाया और सत्यनाम पंथ, सत्यनाम धर्म और सत्य नाम को मानने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ अपितु ऑल इंडिया और पूरे संसार, पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड और पूरे पृथ्वी के जहां जहां मानव निवास करते हैं सभी के लिए गुरु जी ने यह सत्य का संदेश दिया कि आपके द्वार पर अगर कोई भी व्यक्ति चला जाए, जो भी पहुने के समान, गेस्ट के समान आपके द्वार पर चले जाए, उसे ईश्वर के रूप मान करके उसे सम्मान देना, उसका आदर करना। आप अज्ञानता में आकर के उसे, यह मेरा दुश्मन है या मैं तो इससे बात नहीं करता, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं, आप जा सकते हो,
ऐसा कभी भी मत भूलना। पता नहीं किस रूप में आकर के आपको परमात्मा दर्श दे दे, तो आप करा रहा है तो उसे सम्मान की तरह उसे रख करके उसका सम्मान आदर कर उसे विदा कीजिए। गुरु जी का कहने का यही अर्थ है कि पहुने को साहेब जैसे मानो। जो आपके घर आ रहा है उसे परमात्मा का स्वरूप मान करके उसे आदर सम्मान दे करके उसे विदा कीजिए। बाबा जी ने यही सत्य का संदेश पूरे मानव समाज, पूरे मानव जगत को दिया, और इसी सत्य संदेश को रख करके आप अपने जीवन को इस गुरु बाबा के 11वें अमृत वाणी की राह पर लेकर के और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। आज मैं आप किस प्रकार से अपने मन को अपने अनुसार चला सकते हैं, अपने अनुसार इसे नया दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर मनुष्य मन को ही राजा बनाकर चल रहा है। मन को ही राजा बनाकर चल रहा है। कोई नहीं चाहता कि मन का राजा मैं बन जाऊं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को राजा मत बनाओ। मन आपका सारथी है। सिर्फ उसे सारथी तक ही रखो, आपके रथ को चलाने के लिए रखो। आप राजा हो, आपके अंदर जो आत्मा है वह राजा है। तो मन को मैं भूत समझता हूं, मन को मैं भूत समझता हूं, क्योंकि ये किसी के वश में नहीं रहता। इसे वश करने के लिए आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो आप किस प्रकार से इस मन को, इस भूत को अपने वश में कर सकते हो, एक छोटा सा आपको मैं कहानी बताता हूँ, जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस मन के बारे में जान सकते हैं और किस प्रकार से आप इसे अपने वश में अपने अनुसार चला सकते हो। एक ऋषि था, उनका एक शिष्य था। वह शिष्य किसान, कृषि करता था, कृषि कार्य करता था। तो वह कार्य के कारण इतना व्याकुल हो जाता था, उसे गुरु के पास जाने के लिए, सत्संग ग्रहण करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। वह बहुत ही परेशान हो गया था। तो जो शिष्य था वह अपने गुरु के पास गए और कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, सत्संग आपसे सुनना चाहता हूँ, आपसे करना चाहता हूँ सत्संग। आपके माध्यम से मैं भी इस लोक से दूर जाना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मैं इस कार्य के चलते आपके पास नहीं आ सकता। मेरा काम इतना बढ़ जाता है कि आपके पास मैं आ ही नहीं सकता। तो गुरु जी बोले, ठीक है बच्चे, हम आपकी इस समस्या का निवारण अवश्य ही करेंगे। तो गुरु जी ने उस शिष्य को एक भूत दिया। और ऐसा भूत था या शैतान था जो किसी भी कार्य को आराम से कर देता था। 2 दिन का कार्य 2 मिनट में खत्म कर देता था। तो गुरुजी ने उस शिष्य को दिया कि जाओ, इसे ले जाओ और तुम्हारा जो भी कार्य हो इससे करा लेना। शिष्य बड़े ही प्रसन्न हुआ और कहा, धन्य हो गुरुजी आप, जो मेरी इस समस्या का निवारण कर दिया। तो गुरु की इस बात को सुनकर के शिष्य चले गए और उस भूत को लेकर के अपने घर चले गए। घर जाने के बाद उस किसान व्यक्ति ने और गुरु के शिष्य ने उस भूत को काम दिया। कहा कि चलो इस खेत की जुताई कर दो। उस भूत ने पल भर में ही पूरे खेत का जुताई कर दिया। फिर कहा कि इस धान को काट दो। उस भूत ने पल भर में धान को काट दिया। ऐसे करते करते वह किसान उस भूत को 10 दिनों के लिए काम में तो लगा दिया। 10 दिनों के लिए काम में तो जो शैतान था, भूत था, उस कार्य को करने लगा और कार्य को खत्म किया। उसके बाद जब 11वां दिन आया, फिर उस किसान और उस गुरु के शिष्य को वह भूत कहने लगा कि मुझे काम दो,
मुझे काम दो, वरना मैं आपको ही खत्म कर दूंगा, आपको ही मार दूंगा। तो भूत की इस बात को सुन करके वह किसान सोचने लगा, मेरे पास तो कोई भी कार्य नहीं है, यह मुझे ही धमकी दे रहा है मारने का, खत्म करने का, तो कैसे करूं? इस विचार को सोचते हुए उनके पास कोई रास्ता नहीं मिला। जैसे भी करके उस भूत को कार्य दे करके, काम दे करके, और तुरंत गुरु के पास गया, अपने गुरु के पास गया, कहा गुरुदेव, आप जो भूत मेरे को दिए हो, जो मेरा कार्य करता है, उसके लिए मेरे पास कोई कार्य नहीं। जितना कार्य था उसने तो पल भर में ही सभी कार्य को कर देता है, तो मेरे पास कोई कार्य नहीं बचा है। अब मेरे पास कार्य न होने के कारण जो भूत है वो मुझे ही मारने का धमकी दे रहा है, मुझे ही खाने का धमकी दे रहा है। शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे इस समस्या का निवारण करिए। जिस प्रकार आपने पहले काम की समस्या का निवारण किया, उसी प्रकार इसका भी निवारण कुछ कीजिए गुरुदेव। तो गुरु जी ने कहा कि हे संत, आप उस भूत को एक लंबा सा खंभा गाड़ देना, एक लंबा सा खंभा गाड़ देना, और गाड़ करके उससे कहना कि हे भूत, तुम इस खंभे में फिर चढ़ो, फिर ऊपर आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर चढ़ो, फिर उतरो। इस प्रकार से उसे काम दो, और जब भी आपको लगे कि यह कार्य करना है तो उसे छुड़वाकर दूसरे कार्य में लगा दो। वो कार्य हो गया, फिर उसे वही काम दे दो, तुम चढ़ो फिर उतरो, चढ़ो फिर उतरो। उस शिष्य ने गुरु की बात को मान करके, सुन करके उस भूत से कहा कि हे भूत, तुम जाकर के उस खंभे में फिर चढ़ो और फिर उतरो, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, यही तुम्हारा कार्य है। उस भूत ने उस किसान के बात को सुन करके ठीक है ये कह करके वह खंभे में चले गया, और फिर उतरता था, फिर चढ़ता था, फिर उतरता था, फिर चढ़ता था। इसको देख करके किसान बड़ा ही प्रसन्न हुआ, तो चलो एक बला तो टली। उस किसान को कुछ कार्य याद आ रहा था, तो उस भूत से कहता था कि हे भूत, उस कार्य को छोड़ो, आप इस कार्य को करो। किसान बड़ा ही प्रसन्न होता था। तो किसान ने कहा गुरु से, हे गुरुदेव, आपके द्वारा जो बताया गया जो वाणी है, वचन है, वह काम कर गया। उस भूत को मैंने इस प्रकार से काम लगा दिया, आपके अनुसार मुझे भी धमकी नहीं मिलता और मैं भी बहुत ही खुश हूँ। तो हे संतो, इस कहानी के माध्यम से मेरा बताने का यही आपके लिए अर्थ है कि ये जो मन है वो भूत के समान है। वही भूत है जो किसान को मिला है, वो आपका भूत है। तो ये जो मन है वो भूत है, शैतान है, जो किसी का बात नहीं मानता। इसे वश में करने के लिए आपको इसे कुछ काम देना पड़ेगा, आपको इसे कुछ काम देना पड़ेगा, तभी आप इससे बच सकते हो। तो इस मन को किस प्रकार से कार्य देना चाहिए, जो फिर चढ़े फिर उतरे। तो इस मन को भक्ति रूपी उस ज्ञान में डुबा दो, बार बार वही काम करिए, फिर भक्ति में ही डुबा दो, फिर चढ़े फिर उतरे। भक्ति करने दो, इसे मन को भक्ति में लगा दो। अगर आपको मन का कुछ कार्य आ रहा है तो भक्ति को छुड़वा दो, फिर दूसरे कार्य में लगा दो, वह काम खत्म हो गया, फिर भक्ति में लगा दो उसे। इस प्रकार से आप अपने मन को अपने अनुसार चला सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। इस मन को अगर आप वश में करना चाहते हो, अपने अनुसार रखना चाहते हो, आप जिस प्रकार से सोच रहे हो तो उस प्रकार से आप कभी भी अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकते।
हर यहाँ प्राणी, हर जीव आत्मा इस मन के अधीन है। मन को राजा बनाकर इंसान जग में फिर रहा है। तो मन को अपना दास बनाओ, मन को अपना दास बनाओ। जो योगी वैरागी तपस्वी साधु रहते हैं, ये सभी लोग अपने मन को अपने वश में अपना दास बनाकर रखते हैं। आज देखने के लिए मिल रहा है कि हर मानव मन का ही बात करता है। मन से ही, मन का बात मानो। कब मानना है? जब मन कहे कि भक्ति चलो करते हैं, मन कहे कि गुरु की चलो आरती करते हैं, मन कहे चलो गुरु के चरण छूते हैं, उस कार्य को करो ना। तो नहीं, मन कह रहा है, मन कह रहा है कि गलत कार्य करना है, मन कह रहा है चोरी करना है, मन कह रहा है तो खाना खाना है। आपको सोचना है, आपको विचारना है कि मन रूपी इस भूत को अपने वश में किस प्रकार से करना है। तो इसे भक्ति रूपी उस खंभे में चढ़ा दो और वो भक्ति रूपी खंभे से फिर उतारो, चढ़ाओ फिर उतारो। इस प्रकार से आप अपने मन को वश में कर सकते हो और आपका मन आपके अनुसार चलेगा, आप जो चाहोगे वही करेगा। तो मन आपका है, आप इसे दास बनाकर रखो, इसे मालिक बनने मत दो। क्योंकि जब कोई दास मालिक बन जाता है तो मालिक को ही नौकर समझने लग जाता है। ये भूल जाता है कि यही मालिक है। ठीक उसी प्रकार जो आपका जीव आत्मा है वह मालिक है और जो मन है वो दास। तो दास और मालिक इस फर्क को समझो और सदा ही सत्य विचार और सत्य को मानो। और भक्ति करना जरूरी है, जीवन में भक्ति करना जरूरी है। इस मन को उस भक्ति रूपी खंभे में चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। हे संतो, इस बात को और इस ज्ञान को समझ करके आप अपने मन को अपने वश में अपने अनुसार चला सकते हो। साहिब गुरु सतनाम, साहिब गुरु सतनाम। बोल तो परम पिता बाबा गुरु घासीदास की जय। आपका दिन, आपका समय शुभ मंगल हो। साहिब सतनाम।